हमारे पास में ये एक जार है जो कि रिपेयर होने के लिए आया है। इस जार में कमी ये है दोस्तों, देखो इसको जब ऐसे हिलाते तो देखो ऐसे कपलर हिल रहा है ना कपलर। तो अगर ऐसे कोई जार हिल रहा है, ये देखो हिल रहा है ना, इस तरीके से कोई जार हिल रहा है तो आप नॉर्मल समझ जाओगे इसका बुश कटा हुआ है। लेकिन डायरेक्ट कस्टमर से पैसा मत बताओ ऐसे जार में कि बुश कटा हुआ है। पहले आपको खोल के प्रॉपर चेक कर लेना कमी है क्या इसके अंदर, बाद में पैसा बताना है। और हमने कस्टमर से कितने रुपये बताएं अभी इसे खोल के आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको कोई कपड़ा लेना है। देखो सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है हर काम में दोस्तों। इस मॉडल में ब्लेड में तो बहुत ज़्यादा धार होती है, तो आपको क्या काम करना है, इस तरीके से कपड़े से पहले ब्लेड को पकड़ना है जैसे मैंने पकड़ा है इस तरीके से। देखो उसके बाद में नॉर्मल कपलर चाबी आती है, कपलर चाबी लेना है और उस कपलर को खोल देना है। देखिए ये देखो हमने कपलर चाबी से कपलर को खोल दिया और ये देखो हैवी कपलर लगा हुआ है। और ये देखो बुश का क्या हाल है आपको दिखाता हूँ। मैंने कहा था बुश का, ये देखो एक कटा हुआ है, एक बहुत ही बुरी तरीके से इसका बुश कटा हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, और इसकी साफ्ट देखो भैया, ऐसे जार में अगर आप साफ्ट नहीं चेंज करते हो तो 100% बुश भी आप अगर नया भी लगाते हो तब भी प्रॉपर काम नहीं करेगा और आपका बुश भी ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले इसकी साफ्ट को चेंज करना है हमें। साफ्ट को चेंज करने के लिए आपको इस तरीके से कपड़े से ब्लेड को पकड़ना है, इस तरीके से। देखो इस तरीके से मैंने पकड़ा, और आपके पास अगर प्लास है तो बेहतर है, वरना अगर गोटी है तो बेहतर है, वरना प्लास से भी इस नट को आप इजीली खोल सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपके पास में ये गोटी वाला टूल हो तभी खुलेगा, नॉर्मल खुल जाता है प्लास से भी। तो हम तो प्लास से ही खोल देंगे। और ये देखो कुछ मॉडल में गोटी एकदम परफेक्ट काम करती है। ये देखो हमने इसको ऐसे रखा है यहाँ पर और ये देखो खुल गया। इस नट को सबसे पहले हमें खोलना है और इस साफ्ट को हमें चेंज करना है। देखो ये बिना कटोरी वाली, इसमें ऊपर कैप नहीं है इस साफ्ट में, तो इसे बोलते हैं मल्टी साफ्ट। देखो वैसे नॉर्मल इसे हम 411 की साफ्ट बोलते हैं, लेकिन अगर आप दिल्ली जैसी बड़ी मार्केट में जाते हो और ये साफ्ट खरीदनी है तो इसका नाप लो इंची टेप से, कितने की है आपकी साफ्ट। फिर आपको बोलना है, जैसे ये मान लो आपकी 38 की या 40 की है, तो आपको बोलना है सर हमें 40 की मल्टी साफ्ट चाहिए, तो ये वाली साफ्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो एक साफ्ट ये पहले मैं लेके आता हूँ, ये साफ्ट लिया, एक साफ्ट हम चेंज करेंगे इसके अंदर और साथ में इसका हम बुश चेंज करेंगे। बुश चेंज करने का प्रोसेस क्या होता है, पहले आपको यहाँ से वार्सल वगैरह देख लेना, कोई वार्सल वगैरह तो नहीं लगा हुआ है यहाँ पर, कोई वार्सल नहीं। और हम तो बुश को चेंज करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, हमेशा बैक साइड से बुश निकालना है, ना कि इस साइड से, क्योंकि जब बुश चलता है, जार चलता है, तो इस साइड का जो बेस का बुश का हिस्सा होता है वो थोड़ा सा फैल जाता है, तो इस साइड से निकलने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो हमेशा इस साइड से बुश को निकालना है ठोक के, और इस साइड से नया बुश इंजेक्ट करना है, लगाना है। तो देखिए सबसे पहले बम्बू होता है बुश, देखो ये पतला बुश है, मतलब ये 411 बुश है। 411 बुश के लिए ये 411 वाली साफ्ट आती है और 089 के लिए 089 वाली आती है। देखो अगर इन दो साफ्ट आपके पास नहीं है तो आपके पास में ये वाली साफ्ट तो होना चाहिए, क्योंकि इससे दोनों बुश निकल जाते हैं। 089 का मोटा बुश भी निकल जाता है, 411 का पतला भी, लेकिन इससे केवल 089 का मोटा बुश ही निकलेगा। देखो आपको इस तरीके से रखना है यहाँ पर, इस तरीके से। देखो उसके बाद में अब आपको हथौड़ी से इस पर चोट मारना है ताकि आपका बुश नीचे की तरफ निकल जाए ना, इस तरीके से आपको चोट मारनी। जब चोट मारोगे तो आपका बुश नीचे की तरफ निकल जाएगा। आपको निकाल, ये देखो निकल गया ना, कितना सिंपल था। और आपको दिखाता हूँ मैं बुश अब, ये देखो ये 411 का बुश लगा हुआ है इस तरह। अब हमें ऊपर से बुश लगाना है, इस तरीके से रखा, और आपको अभी वही साफ्ट लेनी है, उसी साफ्ट का इस्तेमाल करना है, पतली साफ्ट का। ये देखो हमने ऐसे रखा और आपको हथौड़ी से इसे ठोक देना है, जैसे कि मैं ठोक रहा हूँ, ये देखो। और इतना ठोकना है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पर ये देखो, अभी देखो थोड़ा सा और ठुकेगा, आपको दिख रहा होगा अभी ये थोड़ा सा अंदर है, मतलब पूरा फ्लैट हो जाए, ना तो ज़्यादा ठोकना है ना तो कम। सही बूस है हमारा, अब सही बूस है। अब क्या करेंगे हम, इसके हमने जो साफ्ट मंगाई 3 भाई से, ये देखो ये है 411 की साफ्ट, हमारे पास में इसी सेम साइज़ की साफ्ट है ये मल्टी साफ्ट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्लेड को इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और इसका जो नट निकला हुआ था इस नट को इस पर टाइट कर देना है। एंटी क्लॉकवाइज टाइट होता है, कभी आप क्लॉकवाइज टाइट करो, उल्टी चूड़ी का होता है, मतलब उल्टा टाइट होता है दोस्तों। ये देखो हमने इसको नट को टाइट कर दिया, ब्लेड हमारा एकदम फुल टाइट करना है, इसे लूज कतई नहीं छोड़ना है। देखो हमने फुल टाइट कर दिया है। अब इसके अंदर हम साफ्ट भी चेंज करेंगे और बुश भी चेंज कर रहे हैं, और अब आपको इस पर डालना, ये देखो दोस्तों जब मैंने यहाँ पर वार्सल लगा के ब्लेड लगाया, ये देखो कितना तली से चिपका है, इतना ही तली से, मतलब थोड़ा सा ऊपर हो और बहुत ज़्यादा ऊपर ना हो। साफ्ट इतनी निकली है कि 2-3 वार्सल लगेंगे, बेस्ट है एकदम। तो हमें जितने वार्सल लगाने हैं यहाँ पर हम लगा देंगे बैक साइड में, और उसके बाद में सिंपल अपना जो कपलर था हमारा, इस कपलर को हम यहाँ पर टाइट कर देंगे। ये देखो हमारा कपलर टाइट होगा। कपलर को हमेशा आप मत सोचो कि उल्टी चूड़ी का है, जितना चलेगा उतना टाइट होगा। सेफ्टी उसमें है कि आप कपलर को इससे पकड़ो, कई बार मैंने देखा है खुल भी जाता है। इस तरीके से आपको पकड़ना है और कपलिंग चाबी से आपको इसको टाइट कर देना है इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। अब ये हमारा जार परफेक्ट तरीके से सही रिपेयर हो चुका है और ये जार सही हो गया है।
अब इसके कस्टमर से हम कितने रुपए ले, ये 30 रुपये का बुश हो गया और सर्विस चार्ज 50 रुपये, 50 30 80 रुपये, और जो साफ्ट चेंज करी है हमने वो 15 रुपये की साफ्ट, 80 10 90 5 95, 95 रुपीज़ हम कस्टमर से लेंगे। आप बताएं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, इसी तरीके की तमाम वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हुआ इसी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।